बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी इतने बड़े बड़े घोटालों को उजागर करके सत्ता हासिल की, जैसे कि जमीन घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, सड़क घोटाला से लेकर संसद तक हाहाकार मचा दिया था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में घोटालेबाजों में हड़कंप मच गया था। लेकिन अब भी घोटालेबाजों की कमी नहीं। यदि किसी दूसरी पार्टी में घोटाला हो तो भाजपा के सभी नेताओं को कुंभकर्णी निद्रा टूट जाती है, लेकिन भाजपा के नेताओं अगर घोटाले करे तो फिर सभी नेताओं को सांप सूंघ जाता है। मधुबनी जिले में भाजपा के वरीय नेता और पूर्व में विधान पार्षद रह चुके हैं, अपने शासनकाल में खूब घोटाले किए, जिसका कोई माय बाप नहीं रही। जिले में एक आरएसएस विद्यालय में पुस्तकालय के नाम पर 1,27,00,000 रुपए आवंटित किया गया, मगर वो सारे रुपए का घोटाले कर दिया गया और तो और उस पुस्तकालय को देखने वाला भी कोई नहीं मिल रहा। इस घोटाला एक पुस्तकालय भवन बनाने के लिए किया गया था, जो कि एक ईंट का भी नींव नजर नहीं आ रहा, और सारे रुपए निकासी हो गई। यहाँ तक कि उस योजना की एमबी बुक होकर भाजपा एमएलसी और सरकारी बाबू गटक लिए। किसी को आज तक पता भी नहीं लगा कि पुस्तकालय बनने के लिए सरकारी राशि आवंटित की गई थी। यह घोटाले की बात तब सामने आई जब एक व्यक्ति ने सूचना अधिकार से इसकी सूचना प्राप्त की, जिसको देखकर वो भी हैरान हो गए। वहीं स्थानीय नागरिक पुस्तकालय के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं। VO2 जिला मुख्यालय से सटे 2 किलोमीटर की दूरी पर कटोला गांव स्थित एक कान्हड़ कपिलदेव सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से विद्यालय बना हुआ है। इसी विद्यालय में पुस्तकालय निर्माण की बात कही जा रही है, जबकि इस विद्यालय में दूर दूर तक कहीं भी पुस्तकालय का नामो निशान नहीं है। जब हमने इस कान्हड़ कपिलदेव सरस्वती विद्या मंदिर का मुआयना किया तो कहीं भी पुस्तकालय के भवन निर्माण नहीं दिखाई दी, जिसे साबित होता है कि भाजपा विधान पार्षद के द्वारा इस पुस्तकालय को कागज पर ही चलाया गया, क्योंकि पुस्तकालय होने की बात कहीं से भी तल पर नहीं है। जब भाजपा के पूर्व विधान पार्षद बालेश्वर सिंह भारती से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या बताया, वो जरा आप भी सुन लीजिए। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय झा ने अपनी सरकार पर गर्व जताते हुए कहा कि हमारी सरकार किसी को नहीं बख्शी है और ना बख्शेगी। VO3 अंधेर नगरी चौपट राजा, शायद यही कहावत आपने सुनी है। शायद इस घोटाले पर यही कहावत आधारित होती है, क्योंकि भाजपा विधान पार्षद बालेश्वर सिंह भारती अपने शासनकाल में कई योजनाएं सरकार से लड़कर लिए, लेकिन सारी योजनाएं सिर्फ कागज पर चिपकी रही। जमीनी हकीकत इनके शासनकाल में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। अब एक सवाल और मन में खटक रहा है कि भाजपा एमएलसी साहब अपने क्षेत्र में विकास के किरण की ज्योत सिर्फ कागजों पर ही क्यों चलाई। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में भाजपा नेताओं पर घोटालेबाजी पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। कन्हौली पंचायत के पूर्व एमएलसी बालेश्वर सिंह भारती, जो बीजेपी से एमएलसी बने हुए थे, इन्होंने कैटोला मधुबनी में एक गांव पड़ता है, वहां पर भारती जी एमएलसी, इन्होंने 1,27,85,000 रुपया इसमें फंड दिए, लेकिन यह मात्र 2 कट्ठा ज़मीन जो अथी हुआ था, जो दिया गया था, उस पर आज तक नींव भी नहीं लिया गया, एक ईंट भी नहीं गिरी। वहाँ पर कोई पुस्तकालय भी उस पंचायत में नहीं चल रही है, और यह पैसा निकासी हो चुका है, इसमें गबन हुआ है। इसकी जांच भी हुई थी, लेकिन जिला पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं किए। क्यों नहीं किए जिला पदाधिकारी? क्या किसी दबाव में, या राजनेता किसी दबाव में? राजनेता के दबाव में, बीजेपी की सत्ता है, उनकी सरकार है, और अपने एमएलसी को बचाने के लिए डीडीसी और जिला पदाधिकारी के ऊपर दबाव बना करके उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये 1,27,85,000 जो 85,000 है, ये पैसा क्या कहाँ गई? ये गबन कर लिया गया है। किसके द्वारा? पूर्व एमएलसी के द्वारा मिली भगत करके। इतना ही नहीं, संस्कृत विद्यालय के नाम पर विद्यालय का कहाँ योजना दिए थे अब कैटोला में, जो आज तक एक ईंट भी नहीं गिरा है। वहाँ मकान बना हुआ है,
जो उनके जो जिला के CPM के थे, श्रीवास्तव नहीं वो थे, उन्होंने लिखा वैसे, लेकिन कलेक्टर जाके उसको देख लिया। वहाँ मकान बना है, पुस्तक बना हुआ है, और उसी बगल में, उसी ग्राउंड में कान्हर कपिल देव दास सरस्वती विद्या मंदिर है, जिसमें 6.5 एकड़ ज़मीन है, भवन है, और वहाँ पढ़ाई होती है। अब वहाँ +2 तक की पढ़ाई होगी। ये जो है सो इन लोगों का CPM वाले को या माले वाले को कुछ काम उम नहीं है। जिस आमोदकरण की बात करते हैं, इन्होंने किसान भवन पर लिखा है, और किसान भवन जब मैं विधान परिषद में था तो खजौली की जनता ने मेरा अभिनंदन किया, तो उन्होंने कहा कि इसको बनवा दीजिए, मेरा उसमें क्या है। और उस भवन को भी हम तैयार करवा के, और कलेक्टर थे वहाँ। फिर हमारा बेला में, मैंने ये जो पुस्तकालय कितने राशि का अपने उतना तो मधुबनी का है। ये आमोदकरण को उस खजौली से कोनो मतलब नहीं है। इनके जो दादा गुरु हैं ध्रुव नारायण कंठ, जो CPM माले के जिला के अध्यक्ष हैं, उनका ही है। आज उसको कितना दिन हो गया जानते हैं? 2011 में विद्यालय चल रहा है, उसमें आवासीय है, 40-45 छात्र वहाँ रह रहे हैं आवासीय में। और जैसे बेला में है, बेला में जो है से निचका फ्लोर जो है वो हमने बनाया है। ऊपर का फ्लोर जो था तो मैं उसको सामुदायिक भवन के नाते ऊपर बना दिया। अब उस पर वो ऑब्जेक्शन करता है, तो हम क्या करें? वीडियो से कई बार हुआ, चाय पी लीजिए।